ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य। पहला अध्याय। शिव सनत कुमार संवाद। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके द्वारा कही गई कथाओं से मुझे पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई है, अतः आप कुछ और कथाएं मुझे सुनाएं जिससे मेरे सुनने की तृप्ति हो जाए। ये सुनकर सूत जी बोले, ऋषियों, आपके कथन से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप सब दत्तचित्त हो मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुने। अभिमान रहित, ईश्वर भक्ति वाली समझ से दुष्ट विचारों को छोड़कर प्रभु में भक्ति के साथ भागवत वार्ता सुनने की इच्छा रखते हुए, विनम्र होकर ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए, धैर्य सहित और स्वभाव में नम्रता रखते हुए, मन वचन कर्म से पवित्र होकर, पूर्णता आरोप प्रत्यारोप रहित होकर तथा तपस्वी वृत्ति में रहना आदि ये 12 गुण गीता में बतलाए गए हैं। आप सब में भी ये 12 गुण विद्यमान हैं। अब मन व आत्मा में प्रसन्नता अनुभव करता हुआ मैं आप सबको तत्व ज्ञान की बातों का वर्णन करता हूँ। एक बार शिव ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, आपकी श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव से प्रसन्न हो मैं आपको रहस्यमय बात बतलाता हूँ। संपूर्ण वर्ष के 12 मासों में मुझे श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य श्रवण से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसीलिए ये मास श्रावण मास कहलाता है। पूर्णमाही को श्रवण नक्षत्र योग होने पर भी इस मास को श्रावण मास कहलाता है। आकाश की तरह निर्मल बनने को नभा कहा गया है। इस मास के गुण एवं धार्मिक बातों का वर्णन करना तीनों लोकों में किसी भी संसारिक प्राणी अथवा देवी देवताओं की शक्ति से भी परे है। इसके संपूर्ण फल को केवल जगतपति ब्रह्मा ही जानते हैं। देवराज इंद्रदेव इस श्रावण मास का महात्म्य देखने के लिए स्वयं आए। अनंत भगवान ने इस मास के फल का वर्णन करने के लिए 2000 जीवाएं धारण की थी। हे महामुनि, वर्ष के अन्य माह इस मास की केवल कला को भी ग्रहण नहीं कर सकते। श्रावण का ये पूरा महीना व्रत एवं धन जौन होता है। इस मास में व्रत आदि पुण्य कार्य करने चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने बतलाया है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत धारण करने के लिए होती हैं, अतः हे महाभाग, वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाएं कि किस दिन अथवा किस वार को कौन सा व्रत किया जाता है और उस व्रत को करने का अधिकारी कौन होता है, उसका क्या फल होता है, वह व्रत किसने और कब किया, उसकी विधि क्या है, किस देवता की पूजा होती है, पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जानी चाहिए, उसमें मुख्य पूजन किसका होता है, रात्रि जागरण किस प्रकार किया जाता है, व्रत दिन के किस समय किया जाना चाहिए, कौन सा व्रत कब किया जाना चाहिए। हे प्रभु, आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं कि ये मास आपको क्यों प्रिय है। श्रावण मास में कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं, ये माह क्यों पवित्र माना जाता है, अतः हे प्रभु, वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाएं। प्रथम अध्याय को सुनने से शिव भक्ति में वृद्धि होती है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।